अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था पेंक्रियास की डेवलपमेंट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ दी फोरगट। अब हम स्टडी करेंगे मिडगट की डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिडगट की डेवलपमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 5th वीक एम्ब्रियो एंड मिडगट जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, मिडगट की ब्लड सप्लाई क्या है, प्राइमरी इंटेस्टाइनल लोब की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से पार्ट जो होते हैं वो ड्राइव होते हैं, कॉर्डल लिम्ब से कौन से पार्ट ड्राइव होते हैं, व्हाट इज़ फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया एंड द रोटेशन ऑफ मिडगट। ठीक है, तो जी 5th वीक जो एम्ब्रियो होता है उसमें जो मिडगट होता है उसे एक तो हमारी जो डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल है उससे मिलती होती है, दूसरा वो यॉक सैक के साथ कम्युनिकेट करता है वाइट लाइन डक्ट के थ्रू। मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है। ये हमारा क्या होता है, मिडगट लूप। ठीक है, ये मिडगट का लूप होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम मेसेंट्री की स्टडी कर रहे थे, मेसेंट्री की कैसे डेवलपमेंट होती है, तो जो डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल होती है, ठीक है, तो डॉर्सल मेसेंट्री जो होती है वो पूरे गट ट्यूब के साथ अटैच होती है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिड्यूस होती है और कुछ पार्ट्स में रहती है, कुछ में वो ख़त्म हो जाती है। सो इनिशियली ये जो मिडगट है इसके पास भी क्या होती है, डॉर्सल मेसेंट्री होती है। ठीक, एक बात ये आपने याद रखनी है। दूसरी ये कि ये जो इसकी एपेक्स है मिडगट की, इस एपेक्स के थ्रू वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, यॉक के साथ। लेट्स सपोज दिस वन इज़ अ यॉक। तो ये एपेक्स और यॉक्सिक ये दोनों कम्युनिकेट करती हैं थ्रू अ डक्ट जिसको हम कहते हैं वाटनाइन डक्ट और यॉक स्टाक। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। दूसरी बात जो है कि जो मिडगट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मिडगट जो होता है ना, अगर आपको याद हो जब हम ड्यूडिनम की डेवलपमेंट कर रहे थे, तो जो ड्यूडिनम होता है दैट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ठीक है, वो दोनों से ड्राइव होता है। तो ये जो ड्यूडिनम है, लेट्स सपोज ये ड्यूडिनम है, तो जिस जगह पे ड्यूडिनम में बाइल डक्ट जो होती है इंटर होती है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन इज़ अ बाइल डक्ट, तो उसके बाद वाला जो पार्ट होता है उससे हम मिडगट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मिडगट कहाँ से स्टार्ट होता है, जिस जगह पे ड्यूडिनम में बाइल डक्ट जो होती है वो इंटर होती है। कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ट्रांसवर्स कोलान जो होता है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारा क्या है, दिस वन इज़ अ ट्रांसवर्स कोलान। सो ट्रांसवर्स कोलान जो होता है बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है मिडगट और हाइंडगट का। तो दिस वन इज़ द डिस्टल 1/3 और दिस वन इज़ द प्रॉक्सिमल 2/3। तो इन दोनों का जो जंक्शन है यहाँ तक हमारा मिडगट जो होता है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो इंटर स्टार्ट कहाँ से होता है, जहाँ ड्यूडिनम में बाइल डक्ट इंटर होती है वहाँ से लेकर जहाँ ट्रांसवर्स कोलान का 2/3 और 1/3 का जंक्शन होता है। ठीक, और मिडगट जो होती है उसे कौन सप्लाई करती है, वो उसे सप्लाई करती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। हमने पढ़ा था कि सीलिएक आर्टरी फोरगट की आर्टरी होती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मिडगट के लिए और हाइंडगट के लिए इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है मिडगट लूप है। ठीक है, मिडगट लूप है। मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। अभी आप ये देखें कि ये जो आर्टरी है दैट इज़ अ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये पूरी इस मिडगट को सप्लाई कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे जो एपेक्स है इसकी, यहाँ से ये वाइट लाइन डक्ट स्टार्ट हो रही है जो इसको किसके साथ कनेक्ट करेगी, यो सेक के साथ कनेक्ट करेगी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने समझनी है वो ये है कि प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप की फॉर्मेशन कैसे होती है। असल में क्या होता है कि मिडगट जो होता है ना उसकी रैपिड एलोंगेशन होती है। उस रैपिड एलोंगेशन की वजह से यहाँ पे एक लूप बन जाता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप है इसकी एक सेपेलिक लिम्ब है और एक कॉर्डल लिम्ब है। सेपेलिक लिम्ब मतलब जो हेड की तरफ है और कॉर्डल लिम्ब जो है जो हमारी नीचे के पार्ट की तरफ है। ठीक है, क्लाइका की तरफ। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लें। तो ये दो लिम्स हैं और दोनों से अलग अलग चीज़ जो होती है वो ड्राइव होती है। इससे पहले लिम्ब से कौन कौन से पार्ट ड्राइव होते हैं। अब जैसे कि ड्यूडिनम जो है वो भी मिडगट का डेरिवेटिव है, तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होगा वो तो फोरगट से ड्राइव होगा, लेकिन जो डिस्टल पार्ट होगा वो हमारा ड्यूडिनम से मिडगट से ड्राइव होगा। सेकंड जेजुनम जो है एंड इलियम का कुछ पार्ट जो होता है वो सेफेलिक लिम्ब से ड्राइव होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो कॉर्डल लिम्ब से ड्राइव होता है। तो सेफेलिक लिम्ब के कौन से डेरिवेटिव है, डिस्टल ड्यूडिनम, जेजुनम एंड सम पार्ट ऑफ इलियम। ठीक है, उसके बाद जो है
हमने देखने डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्डल लिम्ब। तो कॉर्डल लिम्ब के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि इलियम जो है, लोअर पोर्शन ऑफ इलियम, सीकम हो गया और सीकम के साथ अपेंडिक्स हो गई, असेंडिंग कोलन एंड प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, तो इन दोनों हमारे लूप के जो ये सेफेलिक कॉर्डल लिम्ब होती है, इनसे हमारा पूरा मिडगट जो होता है ड्राइव होता है। ठीक है, तो जी इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि मिडगट जो होता है 5th वीक में किस तरह से होता है और योग से के साथ उसका क्या कनेक्शन होता है, इससे ब्लड सप्लाई, लूप की फॉर्मेशन कैसे होती है, सेफेलिक लिम्ब के डेरिवेटिव्स, कॉर्डल लिम्ब के डेरिवेटिव्स, और दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। थैंक यू।